पीछे आगे इधर आओ यहाँ पे। सर आप थोड़ा फ्लैक्स वाले लोग ना आगे फ्लैग वाले आगे हैं। हाँ थोड़ा सा आगे फैजल पीछे आइए जी थोड़ा चलो बेटा थोड़ा ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ भैया, थोड़ा सा ऐसे बना, थोड़ा ऐसे हो जाओ, सबका आएगा। अच्छा आएगा। पीठ मत करिएगा भाई, पीठ थोड़ा सा घुल जाइए, जरा सा इधर जाइए, जरा बेटा पीछे कर दो, थोड़ा सा पीछे कर। अरे भाई साहब पीछे हो जाओ, तो पीछे कीजिए, पीछे हो जाओ, तो पीछे हो जाओ। थोड़ा आ जाओ पीछे और आ जाओ थोड़ा और पीछे आ जाओ। भैया झंडा वाले आगे थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज प्लीज। झंडा आगे और थोड़ा पीछे। झंडा वाला आगे चल एक सेकंड शांत ये झंडा लेके खड़े हुए ना भैया, अरे झंडा लेके खड़े हुए ऊपर हम चले। दुआ फरमा दीजिए हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे, आमीन। की आर्मी को ताकत मिले, आमीन। हिंदुस्तान में इस आर्मी को फतह हासिल हो, आमीन। और जो शहीद हो गए 26 लोग उनकी मग़फ़िरत हो, आमीन। जन्नत में अच्छा मकाम अता हो, आमीन। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाईचारे से रहे। आमीन। ताहिर भाई की हर तरफ से खैर रहे। आमीन। ताहिर भाई की तरफ से प्रोग्राम है, ताहिर भाई के हर फले आमीन। सर भाई अमीन भाई भी हाजिर है, इन सब की खैर रहे। आमीन। मुफ्ती साहब भी हाजिर है हुजूर, इनके हर तरफ से खैर रहे। आमीन। मुल्क में जो अमन अमान है हुजूर कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। जो सरकार ने ये सब चीज़ें करवाई हैं उसमें उनको कामयाबी मिले, हर तरह से खैर रहे, भाईचारा अच्छी कामयाबियाँ मिले, मुल्क में अमान शांति कायम रहे। आप जगह दो जरा सी जगह दे दो भाई, जगह दे दो। भाई बच्चों को लेके अपने मुल्क की और खासतौर अपने हिंदुस्तान की, कि हमारे हिंदुस्तान में जो है हमेशा प्यार रहे, मोहब्बत रहे, और ये जो अपना नस्ली है अल्लाह को ख़त्म करे, और हमारे जितने भी हिंदुस्तान के चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई ईसाई हो, जो भी अल्लाह की मना में रखे और अल्लाह ताला इन सबकी हिफाजत करे, और इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में हमारी फतेह हो और अल्लाह ताला काबिल करे। आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं उनको क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये तस्वीर तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि धुआं करने आए हैं लोग यहाँ पर, लेकिन उनको क्या जवाब देंगे जो प्रूफ मांगते हैं, आर्मी पर सवाल उठाते हैं। देखिए इसमें क्या है, आर्मी जो है हमारी हिंदुस्तान की है और हमारी जो है हिफाजत करने वाली है, तो इसमें सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सारे जो है देश प्रेमी हैं और वो पूरे जो है पूरे हिंदुस्तान को वही संभालना है। और बस मैं ये दुआ करता हूँ कि क्या अल्लाह ताला आर्मी वालों को भी जितने भी हैं अल्लाह इन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी भी दे, और इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में अमन रहे। आइए गिरीश भाई, कहाँ गिरीश भाई? आओ चाय आपके साथ ही पीनी है मुझे, वरना फिर वो 19 सेकंड कहेगा हमारे आदमी को चाय नहीं पिलाई तुमने। बहुत अच्छा जाकिर बैग का है वो बासिम भी आ गया। बासिम बैग है ना? सर हाँ अंदर है, तुम आ जाएगा अंदर।
मनोबल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ही जानेंगे कि आखिरकार और भी किस तरीके से सपोर्ट भारतीय सेना का करेंगे। सर क्या नाम है? सर ये जो सबसे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके का मैसेज? ठीक है सर, क्या अभी आपको डॉक्टर बोल रही है और हमारे जगह की हमेशा माशाल्लाह बराबर लोग होती रहती है। माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले हैं इन सबके लिए दुआ होगी कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सब तो सर ये जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की गई, ना कुछ कलमा पढ़वा के इससे क्या आप ये एक विरोध के लिए कराना चाहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जो हिंदुस्तान है वो बड़ा प्यार वाला हिंदुस्तान है और बड़ा मोहब्बत वाला हिंदुस्तान है कि क्या से माशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, सब तरह की भाषा रहती है माशाल्लाह, और छोटे से लेकर बड़े तक सब मोहब्बत वाले रहते हैं। और मैं दरगाशी की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने दरगाह के लोगों की तरफ से ये तो मैसेज देता हूँ कि आपस में जो ये दंगाबाजी हुई है, जो आपस में नफरतबाजी है, बस को खत्म करें, आपस में एक दूसरे का साथ दें और हमारे जो हिंदुस्तान है वो अमन रहे, हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली रहे और हिंदुस्तान हमारा है और हमारे रहेगा। सर पाकिस्तान जिस तरीके से ये मैसेज बार बार देने की कोशिश करता था कि वहाँ के तो मुस्लिम है खुश नहीं, उनके साथ जाति की जा रही है, ऐसा अब कहीं ना कहीं उनको एक करारा तमाचा प्रदर्शन और ये बात के जरिए जिस तरीके से भारतीय मुसलमान खड़ा है उसके जरिए मिलेगा। क्यों नहीं, देखिए हमेशा जो है कि जितने भी जो भारतीय हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी माशाल्लाह भारतीय हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है अपने देश के लिए जो है कि कैसा जान देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जो है अपने देश के लिए जो है वो आगे है और इंशाल्लाह आगे है। सर कुछ मुसलमान हैं जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भारतीय मुसलमान हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कसमकस रहती है पाकिस्तान में। लेकिन असल क्या है, देखिए ये हिंदुस्तान है और आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर हर तरह के लोग हैं, ठीक है ना। बस मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो है हमारे जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको सेहत दे और सब में आपस में मोहब्बत पैदा करे और ये जो नाइंसाफ़ी है अल्लाह से। और पाकिस्तान में ये जो बलूचिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? देखिए इसका मैं कह नहीं सकता, मुझे अपने हिंदुस्तान से मतलब है, मैं हिंदुस्तान के लिए दुआ करता हूँ और हिंदुस्तान में रहने वालों की दुआ। देखिए कैसे हिंदुस्तान के लिए दुआ की जा रही है और भी लोग हैं इनसे जानेंगे। सर क्या लग रहा है कि ये जो दुआ पढ़ी जा रही है ये मतलब इसका कितना बड़ा मैसेज जाएगा? बहुत बड़ा मैसेज आएगा हिंदुस्तान के लिए। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे सब लोग बस के अपने देश के लिए धर्म पूछा, बैंक को करवाई, आधार कार्ड आइडेंटिटी किया, कलमा पढ़वाने की कोशिश की, आप कलमा पढ़िए तो आप बच जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप यानी कि आप ये मुस्लिम हैं तो आप बच जाएंगे और गैर मुस्लिम है तो आपको गोली खानी पड़ेगी। इसको लेकर क्या उनकी मेंटलिटी उनकी सोच ये थी कि अगर हम ऐसी हरकत करेंगे तो देश का मुसलमान खुश होगा कि देखिए साहब मुसलमानों को छोड़ दिया और हिंदुओं को चुन चुनकर नाम पूछकर बैंक करवा कर मारा। लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ रास्ता है। मैं अगर इस्लाम के जैसे इस्लामी स्कूल में मसला बयान करता हूँ, इस्लामी स्कूल होता है इस्लामी है। महिलाओं का नेतृत्व बलिदान देने के लिए एकदम तैयार हैं और अपनी सेना को सलाम करते हैं और अपनी लीडरशिप को सलाम करते हैं। जिस तरह की लीडरशिप हमारी इस वक्त है, जिसने फैसला लिया अपने आत्मसम्मान में जवाब देने के लिए और जिसने जवाब दिया है भारत में, वो सराहनीय है। और अब आपका चलने का पूरी उम्मीद है हमारी सेना और हमारी भारत सरकार आतंकवाद को पिछलेगी। तो पूरा नाम बताइए। मेरा नाम ताहिर इस्माइल है, मैं लोकल में कोशिश करता हूँ। ओ भाई तैर बखरे दे देखो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़ा मीटिंग है। अभी साहब भी आए हुए हमारे। जी सर, आप तो आज दोपहर से यहीं पे मेहनत कर रहे होंगे, ये सुबह दोपहर के निकला या अभी शाम में? नहीं, ये लोग शाम में आए, ये रैली अभी शाम में निकली, अभी आए लोग इधर शाम से हैं। अच्छा शाम से
वो कोने में मुड़ के दीजिए, ऐसे ही है। वो कोने में। चलिए चलिए चल भाई। सबको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान करना चाहिए। कोई समझौता नहीं, समझौते का वक्त चला गया। जब तक ये आतंकवाद की फैक्ट्री जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक मासूम लोग मरते रहेंगे, चाहे वो कुछ के मारे। देखिए कोई धर्म नहीं बात कर रहे हो, कोई भी धर्म नहीं, ये अपने बलिस्तानी जो बलिस्तान है आपके लोगों के भारत के चार इस बार पाकिस्तान जो है अपनी कुछ लोग हैं जो अपने देश के, जैसे आप लोग विवाह पढ़ने आए और भारतीय सेना को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आपका एक क्या मैसेज है? देखिए पहले तो इनको जैसे आज हमारी पकड़ है सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको सारा समय देश में जिस मुल्क पर आप रह रहे हैं, जिस आप खा रहे हैं, जहाँ पर कमा रहे हैं, आपने बोला अजहरुद्दीन ओवैसी कितने कट्टर आज अगर आर्मी आतंकवादियों की तरफ तो देखिए किस तरीके का जज्बा है युवाओं में, और देखिए पूरा भारत का झंडा लेकर दुआ पढ़ने कलमा पढ़ने आए और ये पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी अगर उसके अंदर इंसानियत बची है तो माफ़ी मांग सकता है, भारत का दिल इतना बड़ा है, हो सकता है माफ़ भी कर दे। धन्यवाद। जी मैडम, क्या नाम है आपका मैडम? माही सिंह। जी, आप कुछ बताएंगी ये आज जो ये रैली निकली है? देखिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ के मुस्लिम इकट्ठा हुए हैं, उससे एक खास मैसेज जाता है कि जो पाकिस्तान टारगेट किलिंग करता हुआ नजर आया था, कलमा पढ़वाता हुआ नजर आया था, अब कहीं ना कहीं उनका खात्मा हो जाएगा। और जिस तरीके से अब एकजुटता दिखाई गई है, उससे एक बड़ा मैसेज अब जाता हुआ जरूर नजर आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट है, किसी में कोई भेद नहीं। तो आज जो इतना मतलब ये जोश आया तो ये किधर से निकल के आए रैली? ये रैली किधर से निकल के आई? सर मैं भी आपके साथ नहीं पता, तो थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है मैडम। थैंक यू। तो देखा मैडम ने जो बोला है अभी बहुत अच्छा बोला है, तो हमें बाकी देंगे। देखिए हम दो चीज़ों के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारी हुकूमत ने, हमारी फोर्सेस ने दुनिया को बताया कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है। सिविलियन के, आर्मी के किसी के खिलाफ कार्रवाई न करके बिल्कुल सटीक आतंकवादियों पर कार्रवाई की है। वो अलग बात है कि वहाँ की आर्मी, वहाँ की हुकूमत सब आतंकवादियों को सपोर्ट करने आ गई है, वो अलग बात है। हम दुआ करते हैं हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारी वो बहन, हमारी बेटियाँ, हमारे भाई जो बॉर्डर पे हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं, देश के लिए, जिनकी वजह से हम सुकून में, वो सब सलामत है। सबके लिए दुआएं। जय हिंद। एक सवाल है, बस एक सवाल है। इस तरह से लगातार मुस्लिमों की बात होती है, इस बार जिस तरह से पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, क्या भारत का पूरा मुस्लिम समाज साथ खड़ा है मोदी जी के? मुस्लिम समाज की बात करना, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। हम सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब भारतीय अपनी हुकूमत के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, और हमारा कल्चर जो है वो आतंकवाद का सर कुचलना है और हमारा मजलूमों के निहत्तों के साथ खड़ा होना है। खुशी की बात यह है कि हमारी फोर्सेस ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहलगाम का बदला भी ले लिया और आगे के लिए उदार भी कर दिया। एक और सवाल है, मोदी जी को लेकर जो सोच थी पहले, मोदी जी को लेकर जो सोच थी पहले और अब क्या फर्क है? हमारे ऊपर थोपा गया है, भारत जंग में विश्वास नहीं करता। भारत ने आतंकवादियों पर हमले किए हैं, सिविलियन पर या आर्मी पर हमले नहीं किए। पहले हमारे निहत्ते लोग मरे हैं, हमारी माँ बहनों का सिंदूर जुड़ा है, तब जाकर के ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है। जंग पे भारत विश्वास नहीं करता, लेकिन मान सम्मान से समझौता भी कोई नहीं करेगा। जय हिंद। जय हिंद। मुफ्ती वजाहत साहब भी आज दुआ में शामिल हुए। सर आप क्यों शामिल होना पड़ा? शामिल इसलिए होना पड़ा कि देश में
पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। मेरी माँ बहनों का सिंदूर देख करके, उनके नाम पूछ करके, उनको मज़हब के नाम पर टारगेट किया गया, मारा गया, निहत्थे थे, घूमने गए थे। लेकिन जिन आतंकवादियों ने ये हरकत की, हमारी सरकार ने, हमारी फोर्सेस ने पूरी डिसिप्लिन के साथ उनको जितना सबक सिखाना चाहिए था उतना सिखा दिया है, और भी सिखाने की पूरी उम्मीद है और कोशिश है। 2 कारण हमारे यहाँ जमा होने के हुए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, और हिंदुस्तान का पैगाम सूफीज़म का पैगाम है, मोहब्बत का है, भाईचारे का है, आतंकवाद के ख़िलाफ़ है हमारा मैसेज। और हमारी फोर्सेस को हम सलाम पेश करने के लिए आए, उनके लिए दुआ करने आए। अल्लाह ताला उनको, उनके परिवारों को सलामत रखे। वो बॉर्डर पर खड़े हैं, जिस तरह से वो हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। हमारा खून पसीना उनके लिए, हमारी कुर्बानियाँ, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन सब उन पर है। और मैं मोदी जी के लिए, उनकी टीम के लिए, पूरी हुकूमत के लिए हम लोग दुआ करने आए हैं कि आज भारत का मान सम्मान, पूरी दुनिया को भारत ने बता दिया कि आतंकवाद का सर उनके घर में जा कर के कुचलेंगे। और मोदी जी ने, हमारी फोर्सेस ने पूरी दुनिया को जंग के डिसिप्लिन भी बताए। किसी सिविलियन पर हमला नहीं, किसी धर्म की जगह पर हमला नहीं, किसी आर्मी पर हमला नहीं, सीधा सटीक आतंकवादियों पर हमला हुआ है, उनको मारा गया है। वो अलग बात है कि आर्मी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के लीडरशिप, पाकिस्तान के मौलाना सब उस आतंकवादी के साथ खड़े हो गए। सब पर लानत है, सब पर जो है मलामत भेजते हैं। हम भारत का मुसलमान अपनी फोर्सेस के लिए दुआ भी करेगा, उनके लिए कुर्बानी भी देगा। वो बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी, उसके लिए दुआ करने आए, कर्नल योमिका के लिए दुआ करने आए, अपने सारी फौज के लिए, पूरी फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए दुआ करने आए। अल्लाह ताला सलामत रखे। और मोदी जी ने हमारा पूरा मान सम्मान दुनिया में, एक मोदी जी ने लाइन दी है पूरी दुनिया में क्लियर कि मोदी जी आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो दुनिया में हमेशा अमन का पैगाम दिया है। यूक्रेन रशिया का मैटर हो, इसराइल फ़लस्तीन का मैटर हो, हमेशा मोदी जी ने अमन की बात की है। और मोदी जी ने यह भी बताया कि घर में घुसकर उधार कैसे चुकाया जाता है। जय हिंद। जी कुछ बोलेंगे मेरे भाई आदिल खान यूसुफजई भी आए हैं। हम लोग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं, जो मशहूर सूफी हैं। सूफियों का पैगाम मोहब्बत है, अक़ीदत है। और हम आए हैं दुआ करने के अल्लाह ताला हमारे मुल्क की सलामती हो, हमारी फोर्सेस की सलामती हो, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। वो जो है वहाँ जंग में है अभी, और पाकिस्तान ने जो है आतंकवादी हमला हमारे पहलगाम पर किया, उसका बदला सिंदूर ऑपरेशन करके हमारी फोर्सेस ने लिया। उनकी हिम्मत को सलाम है, उनको जय हिंद है। और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आदिल भाई आए हैं, इनका भी शुक्रिया है। और इनके चैनल को आप जो है सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखें और कमेंट्स करें। और जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने, माशाल्लाह। नाम भी बताया आपने अपना? मुफ्ती वजाहत कासमी। मुफ्ती वजाहत कासमी। अच्छा, चलिए ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है तो खुद आके मुकाबला करे। क्यों चीन से सपोर्ट मांगता है, क्यों तुर्की से सपोर्ट मांगता है? हमारा हिंदुस्तान किसी से सपोर्ट नहीं मांगेगा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में जितनी आवाम है वो खुद ही काफ़ी होगी। ये पाकिस्तान जान ले। पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ सकती है किसी की, लेकिन हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तुम धमकी दे रहे हो, हमारे पास एटम बम है, हम धमकी दे रहे हैं। जितना तुम्हारा एक एटम बम है, उतने बड़े एटम बम का हमारे आर्मी के जवान का एक सीना है। तो याद रखो, कितने हमारे आर्मी में जवान है, उतना सीना अगर तुम नाप लोगे तो तुम्हारा एटम बम वहीं पर फूट जाएगा। तो देखिए किस तरीके से कड़ा संदेश देते हुए नजर आए। सर एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से उनको मुसलमान करके मारा था, और कहीं ना कहीं इस्लाम। देखिए मैडम, आपके सवाल से पहले मैं आपका जवाब दे दूं। उन्होंने आपस में ये बात, मेरी गौर से सुनिएगा, मैं अपने आपके जरिए से मुसलमानों को और हिंदू भाई को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में दंगा करा के हम बच जाएं। ये नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान यहाँ पर एक है। अगर तुम किसी बहन का सिंदूर उजाड़ोगे तो यकीन जानो मुसलमान को तकलीफ होगी। अगर तुम मस्जिद में ले जाके कूड़ा फेंकोगे या किसी भी नमाजी की पगड़ी उछालोगे तो याद रखो हिंदू की भी तकलीफ होगी। हमारी एकता ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। अगर हम एक हैं, कोई भी देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं। गाड़ी टोपी वाले हर एक से आप सवाल कीजिए, उसके दिल में वतन की मोहब्बत है। और हमारा मजहब हमसे यही कहता है
कि तुम्हारी शर्त यही है कि सबसे पहले तुम वतन से मोहब्बत करो, आइन से मोहब्बत करो, ये चीज़ हमारे मजहब की शर्त है। और फिर यही बात मैं कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखो। लेकिन जो आतंकी जिहादी वो कर जाते हैं, अल्लाह अकबर बोल के लोगों को मार देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए मैडम, आतंकी का कोई मजहब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, आतंकी का कोई मजहब नहीं है। जब वो पकड़े जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि किसी के ऊपर उछाल देने के लिए कुछ बोलते हैं। आप ये बात मानते हैं कि क्या है? मेरे पास नंबर है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जुलूस महफिल निकल के आ रही है और लोग जो है ना बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। और यही मतलब जो रैली निकली है ये बहुत दूर से आ रहे हैं होते हुए, तो मैं आपको लाइव दिखा रहा था। बाकी जो है हम लोग को आदिल खान यूसुफ से पे यूट्यूब पे डालेंगे वीडियो, तो आप लोग सब देखेंगे फिर। पानी बंद करो और जो बंद करना है वो बंद करो। मोदी जी सब बंद करो, हम आपके साथ हैं। अगर आर्मी कम पड़े हमें लिवा के चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो देखिए यहाँ का मुसलमान जिस तरीके से बड़े जगह दो, मोदी जी जरा हट जाओ। के साथ है और कह रहे हैं कि बुलडोजर भी चलाने की जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर जाकर चलाने से चूकेंगे नहीं। और आज यही मुसलमान देखिए किस तरीके से भारतीय सेना के लिए दुआ पड़ता हुआ नजर आया। इससे साफ तौर पर एक मैसेज जाता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की खैर नहीं। अभी तो उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद सांस लेने के लिए सांस भी नहीं बचेगी। हमसे भीख मांगोगे कि हमें जिंदगी दे दो, हमसे भीख मांगोगे। याद रखो, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीफ ये बता देगी, हमें किसी बात से नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो भी हरकतें कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए। जो आपको उसकी अपनी मैटर है करने दीजिए। उसके जो जिधर भी मौत आता है ना शहर की तरफ आता है, वो अपने हरकत जो भी कर रहा है करने दीजिए उसको। हमें जो करना हम करेंगे इंशाल्लाह। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जंग भी एक हम तो नहीं चाह रहे ना, हम तो नहीं चाह रहे, वही चाह रहे हैं, वही चाह रहे, वो जैसे चाह रहे वैसे होगा। वो जैसे हम तो नहीं चाहते जाने, नहीं चाहते जाने। यहाँ से जो काम हुआ अच्छा हमने चाहते थे ना, करना चाहते हैं। हाँ तो खुद ही उसी ने शुरू किया भाई, जो पशु लोग ने मारा है। बिल्कुल। आप ये तुमने जरा पीट था कुछ इंटरव्यू, आप क्या कहना आप इंटरव्यू ले लो पीट था। आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहना चाहते हैं अगर हाँ, किसी एक इंसान को बेकसूर को मारा, उसने पूरे हाँ। जहां को मारा। अच्छा। समझे, जिसने एक को बचाया पूरे जहां को बचाया। बिल्कुल सही जो बात। इन्होंने करा गलत करा है, अच्छा बिल्कुल सही से गलत है। हम सब मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हैं लोग। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी के हम सब इंडिया के साथ हैं। इंडिया जो करा थे बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं से जंग के जो हालात बने हुए इनके लिए इधर आ जाइए, इनके लिए पीट था। सर क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से जैसे आप अरे बच्चों पाकिस्तान के लिए तो अपने इंडिया के साथ है। और हमारे मुस्लिम में हमारे मजहब में भी कहा है, अगर किसी एक आदमी को बेकसूर को मारा, उसने पूरे जहां को मारा। किसी एक को सब मैसेज यहाँ पे देखो, सब लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा। और इधर भी चल रहा है मसला। जी 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 हाँ बेटा इधर दे दिए आपको देंगे, लेकिन चले सकीर भाई कुछ जो बताइए मेहरौली में। नहीं मेहरबानी करेंगे ना, मैं आपको जी सब निकल जाओ, सब निकल जाओ, सब आ जाओ सब। जी किसका लेना है? खुदाई नहीं है, ये तो फिल्टर हो रहा है। खुदाई हुई कहाँ है? ये भाई उसको बोलते हैं कि आपको पंकज भाई का चलिए साहब, ये मेरा भाई है। समझ जाओ, ये तो आपकी खुदाई की वजह से होता है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं खुदाई लट खुदा है, देखो ये लट लगता है, ये तो भी लट खटखटाया बजाय कहाँ लट अगर देखो लट जब बजी हिंदू भाई की क्या होगा? ये कपाल बता दो पाकिस्तानियों को हम देख पाकिस्तान जो कह रहा था हमारे पास अड्डा है, पौवा है, गोला है, बम है, बारूद है, मिसाइल है। तो बच्चों को ढालो। तो देखा आपने यहाँ पे सब माशाल्लाह लगे हुए। ये देखो प्रोग्राम लगा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राहत हुसैन। राहत हुसैन। और आपका?
तो आप यहीं से रहने वाले हैं या कहीं से आए आप? आए हम ये लेकर के आए। अच्छा, ये सामान लेके आए, चलिए ठीक है। तो देखा आपने मसला इंतजाम भी अच्छा कर रखा है, ये खाने पीने का भी चल रहा है यहाँ पर, और जो होना था नारेबाजी भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अब रवानगी लेना चलने की। चलिए देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर गोल करने पहुंचे और पाकिस्तान से लेकिन भारत को बुलाओ ना समाज है वो भी पाकिस्तान के आतंकवादियों को और देखा आपने सब अपनी अपनी दे दिया तुमने इंटरव्यू, बहुत बढ़िया मामू, मैंने तो भाई तुम्हारा देखा, मुझे सेंड कर देना। ऐसे बता नेताओं के साथ साथ देखो भीड़ का आलम, ये कितना जबरदस्त भीड़ का आलम हो रहा है। तो बहुत जबरदस्त तबरुकात लंगर बढ़ रहा है महबूबाबाद में। खुशी आज नाम आपका? देखिए मेरा नाम विनोद शर्मा है और आज ये रैली के लिए रैली नहीं, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह में तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने साहब हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब जो है वहाँ पर दुआ की है भारतीय सेना के लिए, भारत की आर्मी के लिए, भारत की जनता के लिए। ये जो लड़ाई इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है, इसमें जो भारतीय सेना है वो घर में घुसकर सिविलियंस को नहीं बल्कि आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। हमारी सेना आतंकवाद के ठिकानों पर पूरी तरीके से आतंकवाद को निस्तेनाबूद कर रही है। उसी के लिए हमारी सेना के लिए जो यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे, ताहिर इस्माइल जो हैं, उनकी तरफ से मुफ्ती बजाज गुजर साहब की तरफ से जो यहाँ पर मौजूदी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर दुआ की है। और ये दुआ जो है इसलिए की गई है कि हमारी जो सेना है वो मजबूत रहे और ऐसे मौके पर जब देश युद्ध के मुहाने पर है तब देश की एकता अखंडता पूरी दुनिया देख रही है, जिसकी तस्वीर जीती जाती है आज हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह से देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और ये मुश्किल आसान ऊपर वाला करेगा इंशाल्लाह। और हिंदुस्तान जो है आप लोगों के सबके साथ ही है, हिंदू मुसलमान एक साथ है। जय हिंदुस्तान, जय इंडिया, जय भारत। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो देखा माशाल्लाह, मैंने आदिल खान यूसुफ यहीं पे ये यूट्यूब पे चैनल पर डलेगी वीडियो और आप देखना। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।